आप एक चीज़ बताइए, इतना बड़ा मंदिर जी। मोदी जी कहते हैं मोदी जी राम भगवान को लाए, जबकि ये झूठ है। मोदी जी राम भगवान को नहीं लाए, राम भगवान मोदी जी को लाए हैं। ये तो भ्रम लोग अपने से हटा दें। और दूसरा जो मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट की आदेशानुसार बना, ना मोदी जी ने मंदिर बनवाया ना कुछ है। उसमें लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। करोड़ों रुपए का वहाँ चोरी हो गया। क्यों चोरी हो गया? सरकार किसकी है? ये योगी ये मत कहे राम राज्य में राम के घर में चोरी। राम राज्य कहते हैं ना अपने आप को कि हमारा यहाँ राम राज्य है। राम राज्य के घर में राम के घर में चोरी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं एक भी आरोपी नहीं बचेगा, 15 दिन का वक्त मांगा है। मोदी जी ने 50 दिन मांगे थे नोटबंदी के बाद। आज कितने 12 साल हो गए, क्या हुआ उसका? जिस चौराहे पे कहोगे मुझे बुला लेना देशवासियों, कितना चिल्लाते थे, क्या एक्टिंग करके देशवासियों नोटबंदी है, मैं देश की अर्थव्यवस्था सुधारूंगा, जबकि पूरी देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी। मुझे 50 दिन दे दो, 50 दिन के बाद जिस चौराहे पे कहोगे हम उस चौराहे पे आएंगे। अब बुलाइए कौन से चौराहे पे बुलाया जाए मोदी जी को, पूछिए जाके। देश हित में काम कर रहे हैं। कौन सा देश हित में? वो 50 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, आप देश हित की। अब मोदी जी से जाके पूछिए, आपने 50 दिन मांगे थे नोटबंदी के। अब कौन से चौराहे? आप चौराहे चुनिए, हम वहाँ आएंगे पूछेंगे आपसे। आप चौराहा मोदी जी चुने, वहाँ आके पूछेंगे 50 दिन में आपने क्या किया। योगी जी पे तो भरोसा रखिए। ना मोदी जी पे भरोसा ना योगी जी पे भरोसा। ये राम राज्य के कहने वाले राम के घर में चोरी, करोड़ों रुपए की चोरी चलेगी, कैसे चलेगी? वो सीसीटीवी कैमरे कहाँ चले गए? वो कहाँ चलेगी सुरक्षा कवच? कहाँ चले गए? इनका ट्रस्ट जो है अपना ही ट्रस्ट है। और ये जो पैसा चोरी हुआ ना, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, 27 के चुनाव में पैसा लगेगा। ये खरीद फरोख्त करेंगे, विधायकों की चुनाव में पैसा खर्च करेंगे, और ये सच्चाई सामने आएगी। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विपक्ष की भाषा क्यों बोलते हैं आप? मैं विपक्ष में तो हूँ, तो क्यों नहीं बोलूँगा? सच्चाई बोलना कोई अच्छी बात है, सच बोलना कड़वा बोलना अच्छी बात है। हम सच्चाई बोलते हैं। राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, सच बोलना सिखाया हमें, और हम सच बोलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने सच ही रखते हैं। उन्होंने हमें कहा सच बोलना, चाहे लड़ो मरो कुछ भी करो, लेकिन आपने बोलना सच है, तो हम सच बोल रहे हैं। चोरी हुई है ना, तो क्यों देश को भ्रमित कर रहे हैं आप? यही सब करेंगे? ये भ्रमित है कि मैं एक सवाल है मैडम, आप ये बताइए, चोरी क्यों हुई? चोरी हुई क्यों? क्यों चोरी हुई मंदिर में? सुरक्षा कवच कहाँ थे? कहाँ थे सीसीटीवी कैमरे? और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और चोरी मंदिर में। लोगों की आस्था से खिलवाड़ मत करो, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ मत करो। ने तो कहा योगी आदित्यनाथ ने कि एक भी आरोपी नहीं बचेगा, जो भी इसमें तो ये कहते हैं आरोपी हैं, ये जांच की बात करेंगे। कोई आरोपी उन्होंने आज तक पकड़ा है? बलात्कारी जो सजा काट रहे को पैरोल तो तुम दे देते हो, तो कहाँ तुम पकड़ोगे लोगों को? और अभी तो एक और खुलासा हुआ है, कोई सिंधी समाज है, सिंधी समाज ने क्या हमने 200 किलो चांदी दी थी, वो कहाँ है? ये सिंधी समाज का एक बयान आ रहा है कि हमने चांदी दी थी, वो चांदी की रसीद इन्होंने नहीं दी हमें, वो चांदी कहाँ है? अब तो एक सवाल और आ गया, एक चोरी और पकड़ेगी। सिंधी समाज के बड़े हो ऑन कह रहा, मैंने देखा फेसबुक पे, कह रहे कि हमने 200 किलो चांदी दी थी, वो अब चांदी बताओ कहाँ है? ये तो चोरों का राज ना, चोरों का, ये चोरों का राज है। ये देश को बेच रहे हैं। मलिक जी, सबका इंसाफ होगा, और जो भी इसमें लिप्त है सब जेल जाएंगे। कितने साल हो गए वो जेल चले गए? पुलवामा वाले जेल चले गए, पहलगाम वाले जेल चले गए, दिल्ली जो हुआ यहाँ पे आपके लाल किला कांड जेल चले गए, अक्षरधाम वाले जेल चले गए, जो यहाँ पर जंतर मंतर पे बैठी थी पहलवान देश के लिए सोना लाई, वो जेल चले गए, हाथरस वाले जेल चले गए, IT सेल में लोगों का बलात्कार करके वीडियो बना के प्रधानमंत्री का प्रचार करते लेते चले गए। कितने लोग जेल गए? सेंगर जेल चले गए। कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है आपको? कानून पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा नहीं है। कोर्ट पे भरोसा है, सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा नहीं है। तो आप बताइए, चंपक राय जी का हो रहा है, उनको देखिए जो है जांच पड़ताल चल रही है, SIT का गठन हो गया है। इसी जांच मैडम, इनकी जांच कोई सामने आई? मैंने अभी आपका कहा ना, पुलवामा की जांच कहाँ गई? कितने साल हो गए? पहलगांव के 40 जवान देश के शहीद हो गए थे, वो जांच कहाँ है? जनरल रावत इन्हीं का बने थे, प्लेन क्रैश हो गई, जांच कहाँ चली? ब्लैक बॉक्स ही नहीं मिला। कभी ऐसा हुआ कि ब्लैक बॉक्स की जांच ही ना मिले? 3 साल होने को हो गए हैं। और ये दिल्ली में तो कांड हुआ, रेड फोर्ट पे, कहाँ चलेगी जांच? कहाँ चलेगी? अक्षरधाम में वो जांचें कहाँ हैं सारी? कितनी जांचें बताओ, कितनी पेंडिंग जांचें हैं? अच्छा, नोटबंदी की जांच कहाँ चलेगी?
GST की जांचबंदी कहाँ चलेगी? राफेल डील की जांच कहाँ चलेगी? इलेक्ट्रिक बॉन्ड की जांच कहाँ चलेगी? कोरोना कांड की जांच कहाँ चलेगी? कोरोना कांड में तो इन्होंने चंदा लिया था, चंदा दो तो धंधा लो, ये करते हैं बात। ये कितनी जांचें हैं, मैंने कितनी गिनवाई? कितना आरोप लगाएंगे आप? तो मैं आपको ठीक कर रहा हूँ, बताइए आप। मैडम देखो ऐसा है, मुझे बताओ कोई जांच सामने आई, बताओ मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ? जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई उसकी जांच हुई, कोई उसका रिजल्ट सामने आया कोई? योगी पे तो भरोसा रखिए। मैं सरकार पे, मैं मोदी जी पे भरोसा नहीं करता तो योगी पे क्या करूं? ये भरोसे लायक नहीं है मैडम। तो क्या लग रहा है कि जो 27 का आप कह रहे हैं कि 27 के चुनाव के लिए पैसा, ये चंदा चोरी किया गया है, तो बिल्कुल कौन जीतेगा आप बताइए? जीतेगा तो देखो जनता है, अब जनता तंग आ चुके हैं इनसे, जनता पे इनको मार के भगाएगी, जनता पे होने नहीं। अब इलेक्शन मशीन की जो मशीनी थी, एक देखो मैडम, फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं मंजिल पे 4000 इलेक्ट्रिक मशीन, ईवी मशीन, 4000 मशीनें जल गई। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 50, 4000 ही जल गई। वो 4000 मशीनें चारों देश में इन्होंने घुमाई, हेरा फेरी पकड़ेगी, इनको पता हम पकड़े जाएंगे। वो जला देगी मैं कह रहा हूँ, सरकार द्वारा जला देगी, सबूत नष्ट कर दिया गया, ओपन कह रहा हूँ। 4000 क्यों मशीनें जल सकती कभी? सोच सकते हो, एक भी नहीं बचेगी। तो ये हेरा फेरी वाली सरकार, ये ना तो हमें जांच के नाम पे लोगों से धोखा करना बंद करें, ये किसी की जांच नहीं करेंगे, कोई न्याय किसी को नहीं देंगे, झूठ बोलेंगे, बार बार झूठ बोलेंगे, झूठ के पनाह पे ये सरकार चल रही है। मोदी जी खुद बोलते हैं झूठ बोलो, बार बार बोलो, और झूठ, जुमले, घोटाले, ये सब की सरकार यही है। जुमले बोलने वाले, घोटाले करने वाले, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार जो है इस देश में 12 साल से, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसके सबसे भ्रष्टाचारी में जो लिप्त है वो मोदी जी। तो देखिए, मलिक जी का कहना है कि भाजपा ही है जो भ्रष्टाचार कर रही है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन तमाम कांड हो रहे हैं उसको लेके अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।